हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। डे 12 में आज हम लोग कर रहे हैं 2014 का पेपर यूपी पीसीएस आरओ का। अभी तक जो हम लोगों ने प्रीवियस पेपर किए हैं वो 2010 का किया है, 11 का किया है, 13 का किया है और 21 का किया है। ठीक है, आज जो करेंगे 2014 का पेपर करेंगे। आइए जल्दी कर लेते हैं इनको। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। एक हलवाई की दुकान, ये गलत है। यहाँ पे एक हलवाई असंगत है। यहाँ पे हलवाई की एक दुकान, यहाँ पे एक होना चाहिए था। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे भी एक हलवाई लिखा है उसको आप गलत कर दीजिए। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। चलिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। अनेकों शब्द यूज नहीं होगा, अनेक यहाँ पे उपयोग में आएगा। अनेक शब्द अपने आप में बहुवचन शब्द है। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम, यहाँ पे भी ये गलत कर दीजिए। अनेकों नाम यहाँ पे भी लिखा है, ये भी गलत कर दीजिए। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, डी ऑप्शन राइट है। चलिए तीसरा प्रश्न है, करेक्ट स्टेटमेंट। देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। यहाँ पे भिनभिनाना लिखा है, यहाँ पे गुंजार लिखा है। तीसरे ऑप्शन में है, देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजराते हैं। यहाँ पे गुंजराते यूज हुआ है। डी ऑप्शन में देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। यहाँ पे पहले और डी ऑप्शन में क्या है? यहाँ पे फूलों पर है और यहाँ पे फूलों के ऊपर है। तो भौरे का काम तो भिनभिनाना नहीं है, तो ये भिनभिनाना वाला वाक्य तो गलत हो जाएगा। ये गलत हो गया, डी गलत हो गया। यहाँ पे गुंजार सही शब्द होगा। देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, भिनभिनाना काम मक्खियों का होता है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य। उसकी शंका का निवारण हो गया। उसकी शंका समाप्त हो गई है। उसकी शंका का समाधान हो गया है। उन्हें अब शंका नहीं रही है। शंका का निवारण भी यहाँ पे सही लिखा हुआ है, शंका का समाधान भी होता है, ये भी सही लिखा है। आयोग ने ए और सी दोनों आंसर को सही माना है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है? पांचवा प्रश्न है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त वाक्य के लिए क्या देखना होता है आपको? बस यहाँ पे संयोजक देखना है। संयोजक यहाँ पे देखिए, तीसरे ऑप्शन में और लिखा हुआ आपको दिख रहा है। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये जो डी ऑप्शन लिखा है, मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है, ये मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य नहीं है। ये बी ऑप्शन भी मिश्र वाक्य है। ठीक है, चलिए छठवां प्रश्न है, करेक्ट स्पेलिंग बता दीजिए। वर्तनी क्लेश, सी ऑप्शन में जो लिखा है ये वाला सही यूज होगा, सलजम वाला। सातवां प्रश्न है, श्रृंगार का शुद्ध रूप यहाँ पे बताना है। श्रृंगार का सही रूप ये होता है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये नहीं होता है। आठवां यहाँ पे उज्ज्वल हो जाएगा। उज्ज्वल में ये जो दोनों जा होते हैं, ये दोनों आधे जा होते हैं। ठीक है, चलिए नवा प्रश्न है, यहाँ पे क्या पूछा गया है? हिरण्यकशिपु, बी ऑप्शन राइट है। इसको नहीं लगा के आना है ना, इसको लगा के आना है। ये लगता है कि ये सही होगा लेकिन ये सही फॉर्म नहीं है, हिरण्यकशिपु होता है, बी ऑप्शन राइट है। 10वां प्रश्न है, करेक्ट स्पेलिंग। कब इत्री, ए ऑप्शन राइट है। 11वें प्रश्न में पूछा है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी वाली जो फिंगर है, और मध्यमा ये जो मिडिल की फिंगर है, इसके बीच में कौन सी फिंगर होती है? अनामिका होती है। अनामिका का सही यहाँ पे स्पेलिंग भी साथ में पूछ लिया है, जीके भी पूछ लिया है और वर्तनी भी पूछ लिया है। अनामिका, डी ऑप्शन राइट है। 12वां प्रश्न, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहते हैं? दामोदर बोला जाता है। दामोदर पर्यायवाची भी पूछा जाता है। दामोदर किसका पर्यायवाची होता है? भगवान कृष्ण का। और लंबोदर किसका होता है? गणेश जी का। 13वां प्रश्न है, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? अनुचर भी सही है, अनुगामी भी सही है। यहाँ पे ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, कमीशन ने दोनों आंसर सही माने हैं। 14 है, जिसकी कोई कीमत ना हो सके, इसके लिए क्या बोला जाता है? ये अमूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला। कम भोजन करने वाला मिताहारी, कम व्यय करने वाला मितव्ययी। 16वां है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को अंतेवासी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतेवासी। 17वां प्रश्न, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, मर्माहत, बी ऑप्शन करेक्ट है। 18वां, जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए क्या बोलते हैं? पदच्युत, डी ऑप्शन। इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेशन। ठीक है। 19वां प्रश्न है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो। यहाँ पे कमीशन ने बी ऑप्शन भी सही माना है, निस्पृह और निस्पृहा, सी ऑप्शन भी सही माना है। लेकिन हरदेव बाहरी साहब ने इस शब्द को सही माना है। कमीशन ने बी और सी दोनों को सही माना है।
ठीक है। चलिए 20वां प्रश्न है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित बोलते हैं। डी ऑप्शन राइट है। मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या है? मक्षी का तत्सम रूप है, ठीक है, मच्छी का नहीं है। 22वां प्रश्न है, हल्दी शब्द का तत्सम हरिद्रा, कई बार हम लोग पढ़ते रहते हैं। हुलास शब्द का तत्सम उल्लास बोला जाता है। उल्लास तत्सम फॉर्म है, हुलास तद्भव फॉर्म है। नारिकेल शब्द का तत्सम नारिकेल, और ये वाला नारिकेल भी सही है, बड़ी मात्रा वाला भी और छोटी मात्रा का। ये दोनों आंसर आयोग के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन जो हरदेव बाहरी साहब ने बताया है वो नारिकेल बताया, छोटी मात्रा वाला। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को तो कमीशन का ही पेपर देना है ना। 25 में सींग शब्द का तत्सम श्रृंगार वाला सरा, ठीक है, ये नहीं, ये सही है। 26 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं पूछा है, इसका मतलब है तत्सम पूछा है। तो द्वार तो तद्भव है, गृहस्थी तद्भव है, पाँव भी तद्भव है, साएँ जो है ये तत्सम शब्द है, और तत्सम पूछा था, है ना, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। द्वार का तत्सम क्या हो जाएगा? द्वार हो जाएगा। 27 में क्या है? एकल शब्द का तद्भव, एकल तत्सम लिखा हुआ है, एकल का तद्भव अकेला हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट है। 28 है, करपट शब्द का तद्भव क्या है? करपट यानी कपड़ा, करपट का तद्भव कपड़ा हो जाएगा। 29 है, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप, आसान है, केवट। 30 गृहर्ध शब्द का तद्भव, इसका तद्भव गीध होता है। 31 में है, धुधला शब्द में विशेषण कौन सा है? ये तो वर्च्यू है, गुण है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। दशा, गुण, आकार, स्थान, काल, इन सभी का अगर भाव है किसी वाक्य में तो फिर गुणवाचक हो जाता है। 32 में है, सरीखा शब्द में विशेषण क्या है? ये भी गुणवाचक है। 33 में है, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? यहाँ पे नाउन क्या है? नौकर है। प्रोनाउन क्या है? वह है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। 34 तीसरा शब्द में विशेषण क्या है? यहाँ पे जो तीसरा शब्द लिखा हुआ है, तीसरा शब्द क्या शो कर रहा है? क्रम को शो कर रहा है, ठीक है, तो ये क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। 35 में पूछा गया है, चौथाई शब्द में विशेषण शब्द क्या है? देखिए यहाँ पे जो चौथाई शब्द है ये कोई क्रम को तो नहीं बता रहा है। चौथाई शब्द जो है वो एक गणनावाचक विशेषण का भाग है, जिसमें से एक भाग पूर्णांक बोधक होता है और दूसरा भाग अपूर्णांक बोधक होता है। तो ये जो चौथाई है ये अपूर्णांक बोधक में आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। चलिए 36 है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? आसान सा क्वेश्चन है, ये नाउन होता है, विशेष हो जाएगा। 37 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? कर्मठ होना किसी व्यक्ति की विशेषता है, तो ये तो विशेषण हो जाएगा। आसीन, ये भी विशेषता है। मधुर, ये भी विशेषता है। अग्नि यानी फायर, ये विशेष है, ये नाउन है, तो यहाँ पे नाउन पूछा गया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 38 है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? यहाँ पे पानी की विशेषता क्या बताई जा रही है? ठंडापन, तो ठंडा तो ये विशेषण हो गया, तो यहाँ पे विशेष क्या है? पानी हो जाएगा, सिंपल। 39 यहाँ पे भी विशेष बता दीजिए। अनासक्त का जो बेसिक मीनिंग होता है उसे बोलते हैं डिसइंटरेस्टेड, और ये जो अनासक्ति लिखा है इसका मतलब होता है उदासीन। यहाँ पे चारों शब्दों में अनुशंसित विशेषण है, अपमानित विशेषण है, अनासक्त विशेषण है। अनासक्ति विशेष शब्द है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? पौष्टिक होना विशेषण है, भावुक विशेषण है, पाठकीय विशेषण है, विषाद विशेष शब्द है, डी ऑप्शन। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसको देख के तो तुरंत लगा देंगे, ये तो शेर का होता है, सिंह का। शेर का पर्यायवाची शार्दूल होता है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाजी घोड़ा का पर्यायवाची है, तुरंग है, ये भी घोड़ा का पर्यायवाची है। ठीक, चलिए नेक्स्ट कीजिए। 42 मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द। मीनाक्षी का पर्यायवाची सुंदरी भी होता है और दुर्गा भी होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन भी राइट है, बी ऑप्शन भी राइट है, आयोग ने दोनों आंसर बताए। मछली के पर्यायवाची मत्स्य, मीन, सफरी। यहाँ पे सफरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है। और लक्ष्मी के जो पर्यायवाची होते हैं वो सिंधु सुता, धन देवी और रत्ना। ठीक है। 43 में नाग के पर्यायवाची बताना है, कौन सा नहीं है ये बताना है। तुरंग तो अभी देखा था ना आपने, घोड़े का पर्यायवाची देखा था तुरंग, तो नाग का कैसे हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अही, विषधर और सर्प ये नाग के पर्यायवाची हैं। राइट आंसर यहाँ पे डी है, जो नाग का पर्यायवाची नहीं है। 44 में दैत्य शब्द का पर्यायवाची नहीं बताना है।
राक्षस पर्यायवाची होता है, दानव भी होता है, निशाचर भी होता है। भूसुर ये राजा को बोला जाता है, ठीक है, राजा का पर्यायवाची है भूसुर, सी ऑप्शन राइट। 45 में रूख शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। रूख तो गांव में बोलते भी हैं, पेड़ को बोलता है रूख, वृक्ष, बेटअप हो जाएगा रूख का पर्यायवाची। प्रसून शब्द फूल का ये पर्यायवाची होता है। हैरम्ब ये गणेश भगवान का पर्यायवाची है, यहाँ पे करेक्ट आंसर बेटअप हो जाएगा। 46 ब्रह्मा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कमल पे बैठते हैं तो कमलासन हो जाएगा। चार मुख भी होते हैं, ये भी पर्यायवाची होता है ब्रह्मा का। चतुरानन ये भी सही है। चतुर्भुज ब्रह्मा जी को नहीं बोला जाता है, विष्णु को बोला जाता है, भगवान विष्णु को, ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछा था, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 47 भ्रमर का पर्यायवाची, देखिए कितना रिपीट करते हैं, यूपी से सारो यारो देखा होगा, सारे क्वेश्चन आपने पढ़ रखे हैं। ये तीर का पर्यायवाची है, ठीक है, तीर यानी बाण का। चंचरीक भ्रमर का पर्यायवाची होता है, मिलिंद भी भ्रमर का पर्यायवाची होता है, सलभ भी होता है, इंपॉर्टेंट है ये सब। भ्रमर का तो अक्सर पूछा जाता है। सिलमुख यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। 48 में इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, बताना है। पुरंदर होता है, शक्र होता है, मधुआ भी होता है, ये इंपॉर्टेंट है, मधुआ। गणाधीफ नहीं होता है, डी ऑप्शन राइट है। 49 है हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची। विष्णु का भी पर्यायवाची हिरण्यगर्भ होता है, ब्रह्मा जी का भी पर्यायवाची हिरण्यगर्भ होता है, ये ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है। 50 है दास का पर्यायवाची कौन नहीं है? अनुचर हो जाएगा, सेवक हो जाएगा। एक शब्द और इम्पोर्टेंट है दास का पर्यायवाची, इसको भी याद रखें, किंकर। किंकर भी दास का पर्यायवाची होता है। भृत्य भी दास का पर्यायवाची होता है, यहाँ पे नहीं पूछा था। परिकर शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है, बी ऑप्शन राइट है। 51 जंगम का विलोम शब्द स्थावर। अगम का विलोम गम हो जाएगा, और दुर्गम का सुगम हो जाएगा, और चंचल का स्थिर हो जाएगा। जंगम यानी मूवेबल, स्थावर यानी इमूवेबल, स्थिर। आइए नेक्स्ट कीजिए। सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय होता है, बी ऑप्शन राइट है। समष्टि का विलोम शब्द व्यष्टि होता है, जो सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। 53 इप्सित का विलोम शब्द, इप्सित यानी प्रिय, प्रिय शब्द को बोला जाता है इप्सित, और अनिप्सित हो जाएगा अप्रिय। इसको वर्तनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखना, वर्तनी में पूछा जाता है, अनिप्सित, बी ऑप्शन। 54 साहचर्य का विलोम शब्द, वैमनस का विलोम शब्द सौमस्य होता है, और असंयोग का क्या हो जाएगा? संयोग हो जाएगा, संयोग, और विनियोग का नियोग हो जाएगा, तो फिर साहचर्य का क्या बचा? अल का, डी ऑप्शन राइट है। विराट का विलोम शब्द, विराट का क्षुद्र हो जाएगा। 56 स्पृश्य का विलोम अस्पृश्य हो जाएगा, डी ऑप्शन, इसको मत लगा देना। अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ, ये ऑप्शन। अज्ञ यानी मूर्ख, और विज्ञ यानी बुद्धिमान, समझदार, जानने वाला। 58 गौरव का विलोम शब्द लाघव। बहिरंग का विलोम शब्द अंतरंग, बी ऑप्शन। 60 लास्ट क्वेश्चन है, गृहस्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो ये 2014 का प्रीवियस पेपर हो गया। ठीक है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।